पत्नी टॉप लैंड स्कैम के मामले में सीबीआई ने 13 लोकेशंस पर छापेमारी की। जम्मू प्रोविंस में 3 डिस्ट्रिक्ट्स में यानी कि जम्मू, उधमपुर और कठुआ में अलग अलग ऑफिसेज और ऑफिसर्स के घरों में छापेमारी की। मामला है लैंड इंक्रोचमेंट का। पत्नी टॉप का एक फेमस रिजॉर्ट, आप सभी उसे जानते हैं। वहां पर कई सारे होटल ओनर्स ने ज़मीन, जो फॉरेस्ट की और एग्रीकल्चर की ज़मीन है, उस पर नाजायज़ कब्जा करके अपने होटल्स बनाए हैं। ये इल्ज़ाम लगाए गए हैं। इसी मामले में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की डायरेक्शंस पर पहले सीबीआई ने प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद जब उनके पास सबूत इकट्ठा हो गए और सबूत इस ओर इशारा करने लगे कि कई ऑफिसर्स ने और साथ ही में होटल ओनर्स ने मिलकर एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है, फॉरेस्ट की लैंड और एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर होटल्स खड़े किए हैं, लैंड के ऊपर इलीगल कब्जा किया हुआ है, तो इस मामले में सीबीआई ने रेड्स कंडक्ट की। मैं आपको बता दूं कि 8 ऑफिसर्स के घर पर और टोटल जम्मू प्रोविंस में 13 अलग अलग लोकेशंस पर सीबीआई ने कल पूरा दिन छापेमारी की। और ये ऑफिसर्स वो हैं जो कि पत्नी टॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी में पोस्टेड थे। इनमें से कुछ ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जो अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन रिटायर हो जाने के बाद भी क्योंकि वो लोग, उनका नाम निकल कर आया प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में, तो सीबीआई ने उनके घरों पर भी छापेमारी की है। मैं आपको बता दूं कि जिन जगहों पर छापेमारी की गई है, जिन ऑफिसर्स के घरों पर छापेमारी की गई है, उनके नाम आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। उसमें कुछ पूर्व सीईओज हैं पत्नी टॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी के, जिनका नाम है के गुप्ता, डॉक्टर एम मलिक और एस एम सामनी। ये सारे रिटायर्ड लोग हैं जिनके घरों पर जो है वो एस.एम. साहनी, ये 3 जो हैं वो रिटायर्ड पूर्व सीईओज हैं पत्नी टॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी के। इनके घर पर छापेमारी की गई। उसके अलावा आपको बता दूं कि जो अभी भी ऑफिसर्स अलग अलग प्राइम पोस्टिंग्स के ऊपर पोस्टेड हैं, जिनमें राकेश कुमार सरंगल एडिशनल कमिश्नर जम्मू हैं, डिविजनल कमिश्नर जम्मू के ऑफिस में। उसके अलावा रमन कुमार केसर जो कि जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं, और राजेंद्र सिंह जो कि डिप्टी कमिश्नर सेल्स टैक्स रिकवरी हैं। ये तीनों भी पूर्व सीईओज रह चुके हैं पत्नी टॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी के, और इनके घरों पर भी छापेमारी जो है वो सीबीआई ने कल कंडक्ट की। उनके अलावा 2 खिलाफवर्जी इंस्पेक्टर्स पीडीए के, अवीश जसरोटिया और जहीर अब्बास, इन दोनों के घरों पर भी छापेमारी की गई। सूत्रों का कहना यह है कि रेड्स के दौरान ऑफिसर्स के खिलाफ कई इंक्रिमिनेटिंग कागज भी सीबीआई ने जब्त किए गए हैं। ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब इनिशियली आपको याद होगा कि 1 महीने पहले भी खबर आई थी कि होटल ओनर्स के ऊपर जो है शिकंजा सीबीआई कस रही है। अलग अलग जगहों पर जहां पर इलीगल लैंड इंक्रोचमेंट करके होटल्स बनाए गए हैं, रिजॉर्ट्स बनाए गए हैं, लॉजेस बनाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो सीबीआई करेगी। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि 66 होटल ओनर्स को भी बुक किया गया है इसी लैंड इंक्रोचमेंट मामले में। 3-4 पूर्व जो डिप्टी कमिश्नर उधमपुर रहे हैं वो भी सीबीआई के स्कैनर में हैं, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ छापेमारी नहीं हुई है, लेकिन अभी भी सीबीआई उनके ऊपर नजर रखे हुए है। उसके अलावा बिल्डिंग ऑपरेशंस कंट्रोलिंग अथॉरिटी पर भी सीबीआई नजर बनाए हुए है, और कोशिश पूरी है कि जिन जिन लोगों ने मिलकर लैंड इंक्रोचमेंट करवाई है उनके खिलाफ भी उतनी ही सख्त कार्रवाई हो उन लोगों के कंपैरिजन में जिन लोगों ने इंक्रोचमेंट खुद की है। सूत्रों का ये कहना है कि कई होटल ओनर्स ने बिना परमिशंस के, बिना पत्नी टॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी में अपने होटल को रजिस्टर करवाए हुए होटल्स कंस्ट्रक्ट किए, और ऑफिसर्स ने सब कुछ जानते हुए भी कार्रवाई नहीं की, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया और एंक्रोचमेंट को फैसिलिटेट करवाया। ये इल्ज़ाम लगाए गए हैं, और ये भी बताया गया है कि कुछ केसेस में तो होटल्स ने कंपाउंडिंग फीस तक जमा नहीं की। तो ये जो 8 ऑफिसर्स हैं जिनके घरों पर कल छापेमारी हुई है, इनमें रिटायर्ड ऑफिसर्स भी हैं, लेकिन वो ऑफिसर्स भी हैं जो इस समय भी प्राइम पोस्टिंग पर है। 1 महीने तक सीबीआई ने प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की, 1 महीने तक जानने की कोशिश की, एक एक कड़ी को जोड़ा, सबूत इकट्ठा किए, उसमें जितने नाम निकल कर आए उनके घरों पर कल छापेमारी हुई है। उन 8 ऑफिसर्स के नाम मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके अलावा 66 होटल ओनर्स को बुक कर लिया गया है, एफआईआर लगाई गई है। अब देखना यह है कि आगे इस लैंड स्कैम में और क्या कुछ निकल कर आता है। सीबीआई का जो स्कैनर है वो
पूर्व डीसीज भी जो रहे हैं उधमपुर के उन तक भी है, और साथ ही में बिल्डिंग ऑपरेशंस कंट्रोलिंग अथॉरिटी पर भी है, ये इंश्योर करने के लिए कि जिन जिन लोगों ने भी मदद की सरकारी ज़मीन पर कब्जा करवाने में, उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो और भी कोई अपडेट आएगी आपके साथ ज़रूर जुड़ेंगे। आप देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।